नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिस्क की दुनिया में पूरी तरह डुबकी लगाने वाले हैं। ऐसे रिस्क की नहीं जो धरती पर एस्ट्रॉइड गिरा दे, बल्कि ऐसे रिस्क की जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर आपको डर का एहसास दिलाता है। हम केट सुकेल की इंसाइटफुल किताब द आर्ट ऑफ रिस्क के माध्यम से रिस्क लेने की दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। यह सिर्फ बिना सोचे समझे रिस्क लेने के बारे में नहीं है, यह उस साइंस और साइकोलॉजी को समझने के बारे में है जो हमारे हर डेयरिंग लीप के पीछे होती है। जरा सोचिए, हर उपलब्धि, हर आविष्कार, मानव इतिहास में आगे बढ़ाया गया हर कदम थोड़े से रिस्क से प्रेरित है। अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले इंसानों से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों तक, जिन्होंने ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए रॉकेट्स पर खुद को बांधा, रिस्क लेना हमारे अंदर रचा बसा है। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं कि कैसे रिस्क के थ्रिलिंग, कभी कभी चुनौतीपूर्ण लैंडस्केप को नेविगेट करें, तो तैयार हो जाइए। हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी असम्पशंस को चैलेंज करेगा और आपको अननोन को अपनाने के लिए एम्पावर करेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो उठता है वो है, आखिर रिस्क है क्या? क्या यह रोलर कोस्टर के पहली बार नीचे गिरने से पहले का हार्ट पाउंडिंग मोमेंट है? क्या यह आपकी मेहनत की कमाई को किसी नए वेंचर में इन्वेस्ट करने की अनिश्चितता है? खैर, एक तरह से यह दोनों है और बहुत कुछ। हर बार जब हम कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसके अनसर्टेन आउटकम्स होते हैं, तो हम रिस्क ले रहे होते हैं। ये एक नया बिजनेस शुरू करना, नौकरी बदलना या फिर आइसक्रीम का नया फ्लेवर ट्राई करने का डिसीजन भी हो सकता है। इन सब में रिस्क का एक एलिमेंट शामिल होता है। देखिए, रिस्क लेना सिर्फ बंजी जंपिंग या स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करने के बारे में नहीं है। ये मानव अनुभव का एक फंडामेंटल पहलू है। हमारा दिमाग रिस्क लेने के लिए बना है। इस तरह हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और इवॉल्व होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि रिस्क लेने की हमारी टेंडेंसी बचपन से ही डेवलप होती है। जरा सोचिए, जब एक टॉडलर अपना पहला लड़खड़ाता हुआ कदम उठाता है तो वह एक रिस्क ले रहा होता है। जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह एक रिस्क ले रहा होता है। ये शुरुआती एक्सपीरियंसेस दुनिया के बारे में हमारी समझ और अनिश्चितता को अपनाने की हमारी इच्छा को आकार देते हैं। अब आइए रिस्क और सफलता के फैसिनेटिंग डांस को एक्सप्लोर करें। क्या वे एक कॉस्मिक वॉल्स में पार्टनर्स हैं या वे एक इटर्नल स्ट्रगल में बंद हैं? खैर, सच्चाई, जैसा कि यूनिवर्स की ज्यादातर चीजों के साथ होता है, थोड़ी ज्यादा न्यूआंस्ड है। द आर्ट ऑफ रिस्क का एक की टेक अवे रिस्क और सफलता के बीच का अनडिनायबल कनेक्शन है। जरा सोचिए, हर सक्सेसफुल व्यक्ति, ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिस्ट से लेकर विजनरी एंटरप्रेन्योर्स तक, ने अपने सफर में सिग्निफिकेंट रिस्क लिए हैं। एक यंग स्टीव जॉब्स की कल्पना कीजिए, जो कन्वेंशन को डिफाई कर रहा है और यूजर फ्रेंडली पर्सनल कंप्यूटर के अपने विजन पर दांव लगा रहा है। या इलॉन मस्क की पिक्चर बनाइए, जो ऑटोमोटिव और स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। अगर इन पायोनियर्स ने फेथ के वो लीप्स नहीं लिए होते, तो आज हम जिस दुनिया को जानते हैं वह बहुत अलग होती। लेकिन एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि आप मेटाफोरिकल क्लिफ्स से कूदें, यह समझना जरूरी है कि अकेले रिस्क लेना सफलता की गारंटीड रेसिपी नहीं है। यहीं पर कैलकुलेटेड रिस्क काम आते हैं। सभी रिस्क एक जैसे नहीं होते हैं और आपके रास्ते में आने वाले हर रिस्क की अपॉर्चुनिटी को आंख बंद करके अपना लेना डिजास्टर की रेसिपी है। केट सुकेल के अनुसार कोई भी रिस्क लेने से पहले कुछ की बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम एक रेकलेस गैम्बल और एक कैलकुलेटेड रिस्क के बीच कैसे अंतर करते हैं? जानकारी इकट्ठा करें, लॉजिक और इमोशन के बीच बैलेंस बनाएं और एक्सपर्ट से सलाह लें। ज्ञान ही शक्ति है और पॉसिबल आउटकम्स को समझने से अनिश्चितता कम हो सकती है। एक सक्सेसफुल लॉन्च के लिए आपको दोनों की जरूरत होती है। चैप्टर 4, रिस्क लेने का मनोविज्ञान। रिस्क लेना सिर्फ मार्केट ट्रेंड्स या कंपटीशन के बारे में नहीं है। यह न्यूरोकेमिकल्स और साइकोलॉजिकल पैटर्न्स के इंट्रिकेट डांस के बारे में भी है। केट सुकेल द आर्ट ऑफ रिस्क में बताती हैं कि हमारा दिमाग रिस्क पर एक खास तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए वायर्ड होता है। जब हम रिस्क लेते हैं और सक्सीड होते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यह सर्ज यूफोरिया की भावना पैदा करता है और रिस्क लेने वाले बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है। यह कॉस्मिक थप्पड़ जैसा है जो हमें कहता है, शाबाश, तुमने चांस लिया और यह काम आया। चैप्टर 5, रिस्क लेने की आदत कैसे डालें।
हम खुद को टिमिड वॉलफ्लावर से करेजस रिस्क टेकर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करें। द आर्ट ऑफ रिस्क लेने की आदत डालने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड प्रदान करता है। रिस्क लेना एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं उतना ही यह मजबूत होता जाता है। केट सुकेल स्मॉल शुरू करने का सुझाव देती है। किसी लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन में हेड फर्स्ट डुबकी लगाने के बजाय स्मॉल मैनेजेबल चॉइसेस करें। करेज के ये एक्ट्स कॉन्फिडेंस बनाने में मदद करते हैं। चैप्टर 6 निष्कर्ष। जैसे ही हम द आर्ट ऑफ रिस्क की अपनी एक्सप्लोरेशन के अंत तक पहुंचते हैं, यह याद रखना जरूरी है कि रिस्क लेना रेकलेस अबैंडन या बिना सोचे समझे डिसीजन लेने के बारे में नहीं है। यह इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को समझने और करेज और विजडम के हेल्थी बैलेंस के साथ अनिश्चितता का सामना करने के बारे में है। केट सुकेल का काम हमें याद दिलाता है कि रिस्क सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते, वे इंटरनल भी होते हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करने और उन फियर्स पर विजय पाने का रिस्क लेना चाहिए जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। याद रखें, यूनिवर्स उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो इसके अनचार्टेड टेरिटोरीज को एक्सप्लोर करने की हिम्मत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जाओ और रिस्क की कला को अपनाओ। आउटरो। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहे। अगर आपको रिस्क की दुनिया के माध्यम से यह कॉस्मिक जर्नी पसंद आया तो इस वीडियो को थम्स अप देना और इसे अपने फेलो एडवेंचरर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि आप फ्यूचर एक्सप्लोरेशन से न चूकें। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। मुझे उस समय के बारे में बताएं जब आपने रिस्क लिया था और आपने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। अपनी स्टोरीज नीचे कमेंट्स में शेयर करें। मैं आपके डेयरिंग एडवेंचर्स के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हूं। अगली बार तक क्यूरियस रहें, करेजस रहें और उन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना कभी बंद न करें जो आपका इंतजार कर रही हैं। धन्यवाद।